नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का व्याकरण का टॉपिक वाक्य एवं वाक्य के प्रकार। पहले हम जानेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य को हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, यानी सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं। पहले देखेंगे हम सार्थक पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ तथा भाव को स्पष्टतः अभिव्यक्त करे वाक्य कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, यानी इसकी मीनिंग यह निकलती है, अर्थ यह निकलता है कि जो सार्थक पद यानी जो शब्दों का जो क्रम होता है, एक तरह से आप समझे तो क्या होगा, अगर वो व्यवस्थित रूप से हो तो क्या बनेगा और उसका कुछ अर्थ निकले, यानी पूर्ण अर्थ यानी तो कोई अर्थ निकले और स्पष्ट हो और उसकी अभिव्यक्ति यानी वह स्पष्ट रूप में हो कि हाँ यह बात कही जा रही है, यह वाक्य है, वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाता है। यानी सार्थक पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ यानी पूरा अर्थ बताए उस शब्द वाक्य का, वो क्या कहलाएगा? वाक्य बनेगा। उदाहरण के माध्यम समझे से हम सब भारत के नागरिक हैं। किसके नागरिक हैं हम लोग? भारत के। अगर हम उदाहरण में लिखे हम सब नागरिक हैं तो क्या हमारा यह वाक्य पूर्ण है? कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो अगर हम हमारे इस शब्द का यानी हम सब नागरिक हैं, इस शब्द का कोई, इस वाक्य का कोई अर्थ, सार्थक अर्थ यानी उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसका सार्थक अर्थ यानी जो उस अर्थ जो वाक्य है उसका पूर्ण अर्थ यानी वो कंफ्यूजन में है, अर्थ बात आ रही है, अपूर्ण वाक्य एक तरह से प्रतीत हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? अपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमने क्या लिखा है उदाहरण में, हम सब भारत के नागरिक हैं। यह हमारा पूरा सेंटेंस यानी वाक्य पूरा सही है, कुछ अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। दूसरा उदाहरण, बच्चे घूमने जाएंगे। दूसरे उदाहरण में क्या लिखा? बच्चे घूमने जाएंगे। अब इसमें क्या है, अगर हम हटा दें कि बच्चे अगर हटा दें, सिर्फ लिखें घूमने जाएंगे, तो कुछ मीनिंग है शब्द का, इस वाक्य का कुछ मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है? नहीं। लेकिन क्या हम बोले बच्चे घूमने जाएंगे, यानी यह सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो यह वाक्य पूर्ण कहलाएगा, यानी सेंटेंस सही कहलाएगा। अब हम जानेंगे वाक्य के प्रकार से पहले हम जानेंगे वाक्य खंड। वाक्य के दो खंड होते हैं। जब तक वाक्य में दो खंड यानी दो भाग नहीं होंगे, उद्देश्य और विधेय, तब तक हमारा सेंटेंस पूरा यानी वाक्य पूरा नहीं होगा। उद्देश्य में क्या होता है? जिसे वाक्य का कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है। अगर वाक्य के अंदर कर्ता जो करने वाला है वह नहीं होगा तो क्या होगा? वह सेंटेंस, वह वाक्य पूर्ण नहीं कहलाएगा। तो उद्देश्य यानी कर्ता होना जरूरी है, प्लस क्योंकि वह वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आदि का आधार वही होता है, यानी जो वाक्य में कार्य करने, जो क्रिया करने का आधार कौन होता है? कर्ता होता है, इसलिए उद्देश्य का होना जरूरी होता है। अब दूसरा आता है खंड में विधेय। जैसे उदाहरण उद्देश्य करके ले लेते हैं कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये हमारा वाक्य क्या होगा? अपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कर्ता नहीं है, यानी क्रिकेट खेलने वाला नहीं है। अगर हम बोले बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी बच्चे यानी कर्ता उसके अंदर है, यानी उद्देश्य है, तभी क्रिकेट खेला जा रहा है। जैसे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी जो क्रिकेट जो होते हैं वो खेल रहे हैं, यानी कर्ता उसके अंदर मौजूद है, इसलिए वह उद्देश्य होना, उद्देश्य यानी कौन हुआ? कर्ता है, तब यह वाक्य हमारा पूर्ण बनेगा। अब हम आते हैं विधेय। विधेय का अर्थ होता है उद्देश्य में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय, यानी क्रिकेट खेलना क्या हुआ? क्रिकेटर का क्या होता है? ध्येय क्रिकेट खेलना, ठीक है, तो ध्येय क्या हो गया? क्रिकेट। तो वो हमारा क्या होगा? यानी इसमें कहने का तात्पर्य कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी वाक्य के प्रकार के, वाक्य किसे कहते हैं जाना, और वाक्य के जो दो खंड होते हैं जिससे मेन बातें क्या बताया मैंने, उद्देश्य और विधेय।
अब उद्देश्य नहीं है तो विधेय भी नहीं होगा, और विधेय नहीं है तो उद्देश्य भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं वाक्य के प्रकार पर। जैसे वाक्य के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है अर्थ के आधार पर, पहला हमारा हुआ अर्थ के आधार पर वाक्य, और दूसरा होता है हमारा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ये इतना आपके लिए तो जरूरी नहीं है जितना कि आपके रचना के आधार पर जो होता है। पहले मैं आपको बताती हूँ अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले विधानवाचक होता है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, फिर आज्ञावाचक और विस्मयवाचक होते हैं। यानी अर्थ के आधार पर 8 में होता है। अब हम जानते हैं जो आपका मेन है वाक्य के प्रकार, जिसके आधार पे वाक्य बनाते हैं, यानी रचना के आधार पर जो वाक्य आप बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। यानी अब हम सिर्फ इसके बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा आता है मिश्रित वाक्य। तीसरा हमारा, पहला हमारा आता है रचना के आधार पर। वाक्य के 2 प्रकार से बताया मैंने, अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम जानेंगे जो आप सेंटेंस बनाएंगे जो रचना के आधार पर बनते हैं वो कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, यानी 3 प्रकार होता है। अब हम जानेंगे सरल वाक्य में, पर आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से, परिभाषा, प्रकार और रचना के आधार पर प्रकार। पहला हम लेंगे रचना के आधार पर वाक्य। पहला हमारा था सरल वाक्य। अब हम जानेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जो मैंने आपको उद्देश्य और विधेय बताया था वही, एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सरल वाक्य कहते हैं। यानी सरल वाक्य पैदा करता है मैंने कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, यानी उद्देश्य भी एक है हमारा, विधेय भी एक होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। जैसे
मैंने खाना खा लिया, जैसे मैंने खाना खा लिया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दादाजी घूम रहे हैं। अब यहां पर हम क्या जानेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, हमारा उद्देश्य भी क्या है? एक ही है, ठीक है, उद्देश्य भी एक है, हमारा विधेय भी एक है, वो हमारा क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया, मैंने खाना खा लिया, कर उद्देश्य कौन है? मैं, यानी सेल्फ, और विधेय क्या है हमारा? खाना। उद्देश्य हमारा क्या है? मैं, और खाना क्या हमारा? विधेय। तो क्या मैंने खाना खा लिया, अगर मैंने लिख दूं मैंने खा लिया, तो अब क्या जानोगी कि अब क्या खा लिया? वाक्य सही है? नहीं, यह वाक्य गलत है, यह सेंटेंस ही हमारा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर जिस वाक्य का अर्थ न निकले तो वो वाक्य अशुद्ध एक तरह से माना जाता है। तो वह क्या होता है? जैसे मैंने खाना खा लिया, तो इसका क्या हो रहा है? इसका इस वाक्य का, इस सेंटेंस का एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। अब दूसरे, दादाजी घूमने गए। दादाजी क्या है? कर्ता यानी उद्देश्य है। घूमना क्या हुआ? विधेय। यानी अगर हम वही एक सेम कि घूम रहे हैं, कौन घूम रहे हैं? तो दादाजी। तो दादाजी घूम रहे हैं, यानी यह वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य हुआ, उसका अर्थ निकल रहा है, तो यह हमारा क्या कहलाया? सरल वाक्य। देख लीजिए विद्यार्थी, अगर फिर से वाक्य के प्रकार मैंने 2 बताए। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर 2। जो आपकी जो वाक्य की जो रचना होती है, जो वाक्य लिखते हैं, वो रचना के आधार पर ही करते हैं। तो 3 प्रकार का मैंने बताया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब रचना के आधार पर 3 प्रकार है, हमने उसका पहला प्रकार जाना, कौन सा? सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा और मैंने आपको उदाहरण बताया। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर, संयुक्त वाक्य। अब हम आते हैं दूसरा संयुक्त वाक्य पे। अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्यों में दो या दो से अधिक जिस वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य और 2 से अधिक वाक्य और किंतु परंतु वाक्य और किंतु परंतु तथा और या आदि समुच्चय बोधक
शब्द द्वारा समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम और श्याम पढ़ने गए हैं। जैसे राम और श्याम पढ़ने गए हैं। दूसरा, तुम बर्फी खाओगे या चॉकलेट? तुम बर्फी खाओगे या चॉकलेट? अब यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थी, संयुक्त वाक्य में क्या मैंने बताया कि जिस वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य या दो या दो से अधिक वाक्य हो और उसमें क्या हो, किंतु, परंतु, तथा, और या आदि हो, जो समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी इसमें संयुक्त वाक्य में दो या दो से यानी दो कर्ता हो सकते हैं और उन दोनों को जोड़ने के लिए क्या और, तथा, किंतु आदि या शब्द समुच्चय बोधक शब्द हो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे राम और श्याम पढ़ने गए, यानी कौन, उद्देश्य क्या है इसके अंदर, उद्देश्य दो है, राम और श्याम है, वो क्या अविधेय क्या है, एक है पढ़ने का, लेकिन उन्हें क्या जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक यानी जो तथा और ये शब्द जोड़ रहे हैं वो है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, और, यानी राम और श्याम पढ़ने गए, यानी दोनों विद्यार्थी का उद्देश्य एक, विधेय एक ही है, पढ़ना, और कर्ता क्या है, उद्देश्य क्या है, दो है, तो उनको कौन जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक शब्द यानी और जोड़ रहा है। ठीक है, आया समझ में? यानी इन दो कर्ताओं को, उद्देश्य को जो जोड़े वो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जो मैंने आपको बताया, और, तथा, या आदि। अब दूसरे में भी देखते हैं, तुम बर्फी खाओगे या चॉकलेट? अब हमारा क्या है, कर्ता क्या है, उद्देश्य क्या है, एक ही है, लेकिन विधेय यहाँ क्या है, दो हो गए, बर्फी और चॉकलेट। क्या करेगा, खाना उसका विधेय है, लेकिन ऑप्शन में खाना उसका विधेय है, लेकिन उसको ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि वो चॉकलेट खाएगा या बर्फी खाएगा। आसन में अब हम चलते हैं तीसरे और अंतिम प्रकार पर, मिश्रित वाक्य। समझ में आ गया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और हमारा अंतिम है तीसरा, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, पहले यहाँ एक इसका विशेष जान लें। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों के माध्यम से जुड़े होते हैं, यानी दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र शब्द होंगे, जो कर्ता होंगे, उनको क्या करें, योजक शब्द के द्वारा ही उन उपवाक्य जो जोड़े जाते हैं। जैसे ये योजक शब्द क्या होंगे, तथा, परंतु, किंतु, या, अथवा, इसलिए ये सब कहते हैं ये योजक शब्द होते हैं संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। अब हम आते हैं तीसरा, मिश्रितक। अब मिश्रितक में जानेंगे किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक मुख्य
जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य, एक मुख्य वाक्य या प्रधान उपवाक्य एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और साथ में क्या होगा, और उनका अन्य उपवाक्य उस पर, और अन्य यानी दूसरा, और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उस पर आश्रित मतलब कि निर्भर हो, आश्रित हो, उसे मिश्रित उपवाक्य, उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पहला, मैंने देखा कि वह कार चला रहा है। दूसरा, मुझे पता था कि तुम आज स्कूल नहीं आओगे। अब यहाँ बच्चे ध्यान देने योग्य बात है, क्या बोल रहा है ये मिश्रित वाक्य में, कि जिस वाक्य में एक मुख्य यानी एक मुख्य है और दूसरा प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, वह हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित उपवाक्य कहलाता है। यानी एक हमारा मुख्य है और दूसरा प्रधान उपवाक्य है, यानी एक मुख्य वाक्य का दूसरा उपवाक्य है और वह किसी पे आश्रित है, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य हम उदाहरण के माध्यम से समझें, कैसे कि मैंने देखा कि वह कार चला रहा था, यानी मैंने देखा, मैं क्या हूँ, मुख्य करता हूँ, यानी एक मुख्य हो गया और दूसरा प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, वह। दूसरा प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, वह, ठीक है। और उस पर आधारित क्या है, कार चलाना, वह कार चला रहा है, यानी मैं प्रधान एक मुख्य उपवाक्य मुख्य हूँ, दूसरा वह यानी प्रधान उपवाक्य हो गया, और कार क्या हो गया, उस पर आश्रित जो उपवाक्य जो क्रिया कर रहा है वह। तो यानी मैंने देखा कि वह कार चला रहा है। दूसरा था, मुझे पता था कि तुम कल नहीं आओगे। मुझे पता था यानी मैं एक मुख्य हो गया, दूसरा प्रधान उपवाक्य कौन हो गया, तुम हो गए। स्कूल यानी उस पर आश्रित जो था वह उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा आपको एक ही उदाहरण को संयुक्त, सरल और मिश्रित में समझाएंगे। जैसे सरल वाक्य में मैंने लिखा,
राम के आते ही मोहन चला गया। सरल वाक्य मैंने क्या लिखा, राम के आते ही मोहन चला गया, यानी राम आया और मोहन तुरंत वहां से निकल गया। संयुक्त वाक्य में हम वहां उसी उदाहरण को सेम लेते हैं, राम आया और मोहन चला गया, यानी राम और मोहन को क्या जोड़ रहा था, और मैंने बोला था कि और जब आएगा, जैसे राम और श्याम पढ़ने गए, वैसे मैंने क्या बोला, राम आया और मोहन चला गया, यानी उन दोनों को कौन जोड़ा था, और क्या जोड़ा, समुच्चय बोधक यानी योजक जो है वो जोड़ रहे हैं। अब मिश्रित वाक्य में वही उदाहरण देते हैं राम और मोहन का, जैसे ही राम आया मोहन चला गया, यानी क्या है, किस पे निर्भर है, मोहन राम पे निर्भर है। मोहन क्या हो गया कि एक मुख्य हो गया, मैंने मुख्य वो हो गया कर्ता, और राम क्या हो गया, आने उपवाक्य में वो आ गया। ठीक है, कि जैसे ही राम आया और मोहन चला गया। ठीक है विद्यार्थियों, प्लीज एक बार देख लीजिए इसको फिर से। विद्यार्थियों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। विद्यार्थियों अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।